Hi everyone, welcome you all in data structure and algorithm course. In previous video lecture we have learned how to swap two values using pointers or without pointers. In this lecture we are going to learn how to program using structure और स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा स्ट्रक्चर कोर्स बिकॉज इन लिंक लिस्ट स्टैक और आप जो भी आगे पढ़ेंगे ट्री उसमें स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दैट इज डिजाइंड इन न्यू सिलेबस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम that is outcome based curriculum 2020 RGPV. So myself Rajneesh Kumar Ranjan from Department of Computer Science and Engineering from Government Women's Polytechnic College Bhopal. So यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि जो कोर्स आउटकम है अप्लाई बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स पॉइंटर्स डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट इन अ गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन। तो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा है पॉइंटर से रिलेटेड प्रोग्राम किया है और इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। सो लेट मी टेल अबाउट द एक्सपेरिमेंट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कोर्स। प्रोग्राम टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या डिस्प्ले करना है आपको? नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंड CGPA ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास यूजिंग स्ट्रक्चर। सो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अब परफॉर्म करते हैं, उसके लिए क्या क्या तरीका होगा। सो लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेक्चर इज यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड हाउ वी कोड यूजिंग स्ट्रक्चर और हाउ डू वी कोड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट यूजिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्लाइड पे चलेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिया है जो स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाई डू वी स्टडी स्ट्रक्चर? इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो जैसा कि आपको पता है कि एरे इज अ होमोजीनियस डेटा टाइप, जिसमें हम लोग सेम टाइप का डेटा टाइप्स और डेटा को अरेंज कर सकते, स्टोर कर सकते हैं। अब यदि डिफरेंट डेटा आइटम को स्टोर करना, डिफरेंट डेटा टाइप, फ्लोट, कैरेक्टर, वेरिएबल, तो उस सिचुएशन में एरे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट की पॉइंट्स वी हैव टेकन हियर, स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये प्राइमरी डेटा टाइप कहलाते हैं जो कि सिस्टम डिफाइंड है। बट यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर मतलब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, उसमें हमारे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। सेकंड पॉइंट हमने लिया है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। जैसा कि एरे में होमोजीनियस होता है, यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, जो भी डेटा टाइप हम चाहते हैं उसको ले सकते हैं। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड जिसके हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। अब जब स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, बहुत सारे हमने उसमें वेरिएबल डिफाइन किया जिसको हम लोग मेंबर बोलते हैं और स्ट्रक्चर मेंबर्स बोलते हैं। उसको यदि एक्सेस करना है तो हम लोग डॉट ऑपरेटर यहाँ पे लगाएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड ऑपरेटर्स। तो डॉट ऑपरेटर के हेल्प से हम लोग सारे एलिमेंट को और सारे मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्ट डेमो। तो स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया है। डेमो क्या है? इसको हम लोग टैग बोलते हैं, स्ट्रक्चर टैग। ये भी क्या है? ऑप्शनल है। अब इस स्ट्रक्चर में हमने दो मेंबर वेरिएबल लिया है, एक x एंड y। टाइप ऑफ x इज इंटीजर एंड टाइप ऑफ y इज फ्लोट। इसका मतलब है कि x में हम लोग इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं और y में हम लोग फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करने की बात है, हमने यहाँ पे जैसी करली ब्रेसेस को क्लोज किया है उसके बाद हमने कैपिटल D नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो ये पैटर्न जो है आपको याद रखना चाहिए
कि जब भी स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं वहाँ पे करली ब्रेसेस के इनसाइड में आपको मेंबर वेरिएबल को लेने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे जो डी है, डी इज ऑल्सो ऑप्शनल, इसको आप किसी दूसरे फंक्शन और मेन फंक्शन के इनसाइड में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डी एक जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है यहाँ पे हमने साथ साथ किया है। अब डी के हेल्प से हम लोग इसके अंदर में एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स है और मेंबर्स है स्ट्रक्चर डेमो का, उसको एक्सेस करेंगे कैसे, डॉट ऑपरेटर के हेल्प से। तो मान लीजिए कि एक्स में हमें कुछ वैल्यू देना है, वाई में कुछ वैल्यू देना है, तो डी डॉट एक्स, तो डी यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल के हेल्प से हम लोग एक्स में वैल्यू डाल रहे हैं एंड वाई में वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये हमारा सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम लोग मूव करेंगे कोडिंग सेक्शन पे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे सी कंपाइलर पे। तो यहाँ पे हमने लिया है सिंगल स्टूडेंट डेटा हमें रिफ्लेक्ट करना है और सिंगल स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टू स्टूडेंट का यदि डेटा लेना हो और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे, और उसके बाद एन स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स एरे ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जो जिसमें एरे के हेल्प से हम लोग स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंगल स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले किया जाएगा और टू स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है कि स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जिसका नाम हमने क्या दिया है, स्टूडेंट्स। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसा कि एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट डिस्प्ले करना है। इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सीजीपीए ऑफ स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे रोल नंबर मान के चल रहे हैं कि इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर रोल नंबर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नेम ऑफ द स्टूडेंट एरे टाइप होगा और कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप होगा, दैट द रीजन वी हैव रिटन हियर कैर। एंड पॉइंटर नेम, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं। उसके बाद सीजीपीए, तो सीजीपीए क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू हो सकता है, किसी का 8.5 आएगा, किसी का 7.75 आएगा, 9.52 आएगा। तो दीज आर दी फ्लोट वैल्यूज, सो वी हैव टू डिफाइन सीजीपीए एज फ्लोटिंग वेरिएबल। उसके बाद हमने सेमी कॉलन यहाँ पे लगाया, जैसा कि आपको हमने बताया था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं, तो हम लोग किसी दूसरे फंक्शन में डिफाइन करेंगे, लेकिन उसी स्ट्रक्चर वेरिएबल से हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट का डेटा है, इसका मतलब सिंगल वेरिएबल से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे नया वेरिएबल क्या है, एस हमने यहाँ पे मान के चला, आप जो भी वेरिएबल ले सकते हो। तो अब वेरिएबल डिफाइन करने का यहाँ पे तरीका भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स आपका स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। तो जैसे हम लोग इंटीजर एक्स इंटीजर वाई करते हैं, एक्स एंड वाई इंटीजर टाइप हो, उसी तरह से एस यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टाइप है। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, उसमें 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो अब हमको इसके सारे वैल्यू को क्या करने हैं, एक्सेस करने हैं और इसमें कुछ वैल्यू असाइन करने हैं। तो आपको हमने बताया है कि डॉट ऑपरेटर के साथ हम लोग करेंगे। तो यदि रोल नंबर में हमें कुछ वैल्यू देना है तो एस डॉट रोल नंबर करना पड़ेगा। तो एस डॉट रोल नंबर में हमने 101 डाल दिया। एस डॉट नेम, तो नेम क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल है और पॉइंटर टाइप है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर से मिलकर के बना होगा। तो हमने एस डॉट नेम, स्टूडेंट का नेम हमने लिया है माया, एंड उसी तरह से सीजीपीए हमने इनिशियलाइज कर दिया 9.5 से। एंड लास्ट स्टेप हमने यहाँ पे फॉलो किया है, सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट रोल नंबर, तो इंटीजर टाइप है, सो परसेंटेज डी एस डॉट रोल नंबर, जैसा कि यहाँ पे हमने वैल्यू को किया है। उसी तरह से नेम एस डॉट नेम, तो परसेंटेज एस क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है, एंड परसेंटेज एफ फॉर सी जी पी ए, सो एस डॉट सी जी पी यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो इसको आप खुद से एग्जीक्यूट करें। तो हम इसको आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि सी कंपाइलर पे कैसे इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और उसका आउटपुट क्या होगा। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड ऑन सी कंपाइलर। तो हम यहाँ पे डेवलपर सी प्लस प्लस एज ए कंपाइलर यूज कर रहे हैं। आप कोड ब्लॉक पे भी कोड कर सकते हैं, आपको जिस पे भी कोडिंग करना है कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो सेम कोड हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है।
अब इसको हम लोग सबसे पहले कंपाइल करेंगे, तो F9 शॉर्टकट बटन से भी आप कर सकते हैं। सो लेट मी कंपाइल दिस कोड। तो देख पा रहे हैं कि 0.91 सेकेंड में कंपाइल हो गया एंड वी हैव 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग। यदि एक भी एरर आता तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ता। अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और रन करेंगे। तो F10 बटन से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट रोल नंबर 101, स्टूडेंट नेम माया एंड CGPA ऑफ स्टूडेंट 9.500000, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू है इसलिए डेसिमल के बाद 6 डिजिट यहाँ पे आ रहा है। तो सिंगल स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले किया है। इसको आप खुद से अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल ऐप यदि हो तो उस पर आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। अब हम लोग वापस चलेंगे जहाँ पे देखेंगे कि यदि 2 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ से ही समझाना चाहेंगे। वी हैव अनदर कोड। जैसे हमारा यहाँ पे सेम नेम से हमने लिया स्टूडेंट स्ट्रक्ट, सो दिस इज यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, सेम इंफॉर्मेशन रोल नंबर नेम एंड CGPA। अब यहाँ पे हमें 2 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने एस प्रीवियस कोड में किया था, यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो S1 एंड S2 हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट किया है। S1 फर्स्ट स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा एंड S2 सेकेंड स्टूडेंट के बारे में बताएगा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एज इट इज रखा है, माया का जो था, एंड इसको हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ फर्स्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और सारे इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब सेकेंड स्टूडेंट की यदि बात आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, S2 हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन किया, तो S2 से हमको सारे मेंबर वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। सो S2 डॉट रोल नंबर, सपोज दैट रोल नंबर इसका 102 है, स्टूडेंट नेम अनवी, S2 डॉट नेम हमारा अनवी इनिशियलाइज हो गया एंड S2 डॉट CGPA में 9.8 हो गया। तो इसका भी हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, तो फिर से हम लोग प्रिंट कर देंगे सारे वैल्यू को। तो इस तरीके से सेकेंड स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आया। सो लेट मी कंपाइल दिस कोड। तो अब हम लोग इस कोड को कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे कंपाइल करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे एक भी एरर नहीं आ रहा है। अब इसको हम लोग रन करेंगे। तो रन करने के बाद देख पा रहे हैं कि 2 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आया। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि इफ वी हैव टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास, तो एक क्लासरूम में 50-60 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो 50-60 स्ट्रक्चर वेरिएबल हमें डिस्प्ले करने डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल किया है, S1 एंड S2। तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। सो वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग एरे यूज करेंगे एंड सारे स्टूडेंट, जितना भी हमें स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एक्सेस करना हो, इंफॉर्मेशन को इनिशियलाइज करना हो, एरे ऑफ स्ट्रक्चर से हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग एरे यूज करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे। और उस वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी स्ट्रक्चर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो उस वीडियो लेक्चर को भी आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच।